हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, आइए जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जो दो नंबर दिए हैं उनके टेबल में जो पहला एक नंबर जो कॉमन आ रहा है, इनका मल्टीपल्स में जो कॉमन है वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम कहलाता है। देखो, इसको निकालते कहते हैं। पहले हम सेपरेटली जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम एक साथ जानने की उसकी कोशिश करेंगे कि हम कॉमनली कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास पहले है 12। 12 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 पहले 2 से जाएगा, 2 6 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 पे, तो यहाँ आएगा 6। फिर हमारा 6 किसके टेबल में? 2 के टेबल में कब आता है? 3 पे। फिर 3 कब आता है? 1 पे। ठीक है, ये हमारा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर हम निकालेंगे 10 का। 10 का कैसे निकलेगा? 2 5 फिर 5 1 हमने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब उसको हम लिखेंगे कैसे? 12 को कैसे लिखेंगे? 12 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। वैसे हम 10 को कैसे लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 5। देखो, ये हमने लिखा। उसके बाद एलसीएम कैसे निकलता है? इनका जो भी कॉमन है पहले उसको लिख दो, फिर बचे हुए सारे नंबर को लिख दो। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हमारा आया क्या? इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा? 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 10 इज क्या आएगा? 60। ओके, नाउ हम क्या करते हैं? 10 और 15 का निकालते हैं। देखो, 10 का क्या आएगा? 2 5 5 1 ठीक है। ऐसे 15 का क्या आएगा? 3 के टेबल से देखेंगे, 2 से नहीं जाएगा। 3 3 5 और 5 1 तो एलसीएम के लिए पहले हम 10 को लिखेंगे कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर हमारा 15 कैसे आएगा? 3 मल्टीप्लाई 5। देखो, इनमें 5 कॉमन है, तो एलसीएम बनाते वक्त हम क्या करेंगे? 5 को एक बार लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 2 10, 10 3 30 वुड बी आंसर। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 30। होप आपको ये समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं इसके। देखो, नेक्स्ट हमारे पास किसका है? 15 और 30 का निकालना है। इसका देखो कैसे निकलेगा। पहले 15 का निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 3 5 15 और 5 1 5। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर हम किसका निकालते हैं? 30 का। 30 का कैसे निकलेगा? 2 15 15 फिर 3 5 फिर 5 1 यहाँ देखो, 32 से जाएगा। हमें कैसे पता चल रहा है? किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 2 4 6 या 8 आता है तो वो सारे नंबर हमारे 2 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। ओके, देखो, तो इसका एलसीएम कैसे? पहले हम 15 को कैसे लिखेंगे? 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और ऐसे हम 2 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हमारा क्या होगा? एलसीएम कितना होगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? ये 3 हमारा कॉमन है, तो सबसे पहले हम इस 3 को लिख देंगे एक बार। फिर बचे हुए सारे नंबर को 5 ये 5 लिखा, ये सॉरी 5 भी इसका कॉमन था जो हमने गौर नहीं करा। ये 3 और 5 और बचा कितना? 2। तो 2 को लिखेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 5 15, 15 2 30। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 38
आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम 4 और 5 का कैसे निकालेंगे, 4 और 12 का सॉरी। तो पहले 4 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 के टेबल में 2 जा पे जाएगा और ये 2 के टेबल में 1 जा पे जाएगा। 12 का कैसे निकालेंगे, ऐसे ही हम 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो हम 4 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 12 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 यहाँ कॉमन था तो 2 को एक बार, फिर से 2 कॉमन था तो 2 को एक और 2 लिखेंगे और लास्ट में हम क्या लिखेंगे 3। और इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ रहा है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। होगा आपको इतना समझ आ रहा होगा अभी तक का। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब हमारे पास 3 नंबर्स वाले हैं, इसको कैसे करेंगे। देखो हम पहले 12 का निकालेंगे। 12 का कैसे, 2 6 जा, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 जा पे, और 3 आता है 3 के टेबल पे 1 जा पे। ऐसे हमारे पास फिर क्या है 16। 16 का कैसे निकलेगा, 2 8 जा होता है 16, 2 8 जा, देन 2 4 जा, देन 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 जा पे, और 2 1 जा। फिर हमारे पास क्या है 20। 20 को कैसे निकालेंगे, 2 के टेबल में 20 कब आता है 10 जा पे, फिर 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 जा पे, और 5 के टेबल में ही आता है 1 जा पे। ठीक है, तो अब हम इनको लिखते हैं। पहले हम 12 का लिखेंगे। 12 का कितना हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर हमारा 16 का कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर हमारा 20 का कितना आ रहा है, 20 का है हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, दीज आर 2। ठीक है, अब इनका कॉमन देखें। कॉमन देखो, इन तीनों में ये कॉमन था, ये भी कॉमन था, तो हम एलसीएम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे। देखो 2 को एक बार, क्योंकि ये पूरा कॉमन है, ये वाला पार्ट पूरा कॉमन है एक बार, इसके लिए पूरा कॉमन है तो 2 एक और बार। फिर हमारा क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई ये 2 के 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 5। तो कितना बना हमारा आंसर, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 122 जा 240। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 240 आएगा। जितना भी हमारा नीचे बनता है हम उन सबको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमारा क्या निकल के आता है एलसीएम। इन सब का एलसीएम कितना होगा, 240। ठीक है, नाउ हमारे पास इसका एलसीएम निकालना है। इसके लिए देखो 10 का हम पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 10 2 के टेबल में कितने पे आता है 5 जा पे, और 5 फिर अपने ही टेबल पे 1 जा पे चला जाता है। फिर 20 का देखो, 20 का सेम ऐसे ही होगा, बट फिर हम फिर से करके देखते हैं। 2 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, फिर हम 30 का करके देखते हैं। 30 का कैसे होगा, देखो 2 के टेबल में 15 पे आएगा। कैसे, या तो आप इसको पूरा डिवाइड करिए, 2 को 15 जब करेंगे तो 2 1 जा 2, बचा कितना 1 और 0 जो कि 5 जा पे जाएगा। ठीक है, या फिर या आपको काटना आना चाहिए। काटते कैसे हैं, ये देखिए 30 ऊपर 2 नीचे, कैसे कटेगा, 2 के टेबल में 3 से छोटा क्या आता है 2, और कितने पे था 1 जा, 2 1 जा, और फिर बच्चा कितना 1 और 0, 1 0 10 हुआ, तो 10 आता है 5 जा पे। तो ऐसे या फिर काटना सीखिए। ठीक है, हम इस पे भी वीडियो लाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे हमारा 15 आया। 15 आता है 3 के टेबल में, तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा। तो इनका एलसीएम कैसे लिखेंगे, पहले तो हम 10 के लिए लिखेंगे। 10 के लिए हमारे पास क्या है, 2 है एंड 5 है। ठीक है, दूसरा हमारा 20 के लिए क्या है, हमारे पास 20 के लिए हमारे पास है 2 है 2 है और
5 है, और हमारे पास 30 के लिए क्या है, 2 है, 3 है। 1 सेकेंड, ये चल नहीं रहा ढंग से। 30 के लिए हमारे पास क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। ठीक है, अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 5 के अलावा और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ कर रही हूँ। देखो इसका पहले हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई, ये कितना है 2, ये देखो 2 भी इसका कॉमन है तो 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 और 3, तो आंसर कितना बनेगा हमारा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, तो इसका एलसीएम कितना होगा 60 60। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ये करना बहुत जरूरी है ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।